जय श्री गजानन, जय माँ पीताम्बरा, जय जय छठी मैया। आज से लोक आस्था का मंगल पर्व छठ पूजन का प्रारंभ हो चुका है। नहाय खाए से प्रारंभ होके और अरुणोदय कालीन सूर्यार्घ तक यह चलने वाला महापर्व पूर्वांचल में बड़ी तन्मयता भक्ति भाव के साथ में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, बंगाल आदि प्रांत में बड़ी तन्मयता के साथ में मनाया जाता है। आज के इस महापर्व का प्रतीक्षा हमारी माताओं बहनों के द्वारा वर्ष पर्यंत किया जाता है। इस महापर्व में भगवती के षष्ठी देवी स्वरूप का चिंतन किया जाता है, पूजन किया जाता है, जिन्हें लोक भाषा में छठी मैया या छठी देवी कहा जाता है। यह एक ऐसा पर्व है, व्रत है, त्योहार है कि जिसमें पूजन के लिए किसी भी वैदिक मंत्र का, पौराणिक मंत्र का, तांत्रिक मंत्र का या रीति का पालन नहीं किया जाता है, बल्कि विशुद्ध लोक रीति, विशुद्ध भोजपुरी गीत गौनई के माध्यम से भगवती को रिझाने का, मनाने का प्रयास किया जाता है। पवित्रता, शुचिता का विशेष इसमें ध्यान रखा गया है। 3 दिवस तक हमारा तन, मन, धन, घर, परिवार सब कुछ स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, इसकी विशेष व्यवस्था की जाती है, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है, विशेष ख्याल रखा जाता है। इस पर्व पर प्रथम दिवस में नहाय खाए से प्रारंभ होता है। द्वितीय दिवस में छठ का एक स्वरूप होता है जिसे छोटी छठ या छुटकी कहा जाता है, और तृतीय दिवस में महाछठ या बड़की छठ या महाषष्ठी कहा जाता है। तृतीय दिवस के संध्या काल में अस्तांचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। उसके पश्चात रात्रि व्यतीत हो जाने पर अगले दिवस में अरुणोदय कालीन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात इस व्रत का पारण किया जाता है। यह पर्व, यह व्रत माताओं को अखंड सौभाग्य देने वाला, संतान की रक्षा करने वाला कहा गया है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख की कामना से माताएं इस व्रत को बड़ी तन्मयता के साथ में करती हैं। पूर्वांचली जनमानस के लोग सुदूर अपने कार्य विस्तार के वजह से, कार्य क्षेत्र के वजह से, नौकरी आजीविका के कारण गए होते हैं, तो उनका प्रथम यह चिंतन होता है कि अन्य किसी पर्व तीज त्योहार पर हम अपने गांव घर जाएं या न जाएं, लेकिन छठ पर्व पर अपने घर परिवार के मध्य अवश्य उपस्थित हों। इस पूजन में जो भी कर्मकांड आदि का पालन किया जाता है, सारा नियम माताओं के द्वारा ही किया जाता है, बहनों के द्वारा किया जाता है, बेटियों के द्वारा किया जाता है। भाई बंधु इसमें एक सहायक की भूमिका निभाते हैं। जैसे एक गीत आता है, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, पियवा बनल खेत हरिया, बहंगी घाट पहुँचाए, बहंगी घाट पहुँचाए। अर्थात हरे हरे बांस की, कच्चे बांस की बहंगी अर्थात खांची दौरी बना है, जिसमें छठी मैया को अर्पण की जाने वाली विविध भोज्य भक्ष्य वस्तुएं रखी गई हैं, जिसमें ठेकुआ है, पुआ है, मीठा खस्ता है, पूड़ी है, जिसके साथ में अनेक प्रकार के फल हैं, केला है, नारियल है, सेव है, नींबू है, चकोतरा है, गागल है, शरीफा है, साथ में मूली है, शकरकंद है, सुथनी है, कोन है, अतः अनेक प्रकार की वस्तुएं लेकर घर के पुरुष वर्ग अपने सिर के ऊपर सिरोधार्य करते हुए लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? गांव के बाहर बहने वाली कोई नदी हो या पोखर हुए, नहर हुए, जलाशय हुए, जिसके तट पे छठी मैया की पिंडी बनी रहती होती है।
वहीं पिंडी के पास में ले जाते हैं। पिंडी के ऊपर एक छत्र छाया गन्ने से कर दिया जाता है। समझिए कि गन्ने का एक मंडप बना दिया जाता है जिसके नीचे छठी मैया की पिंडी विद्यमान होती है। पिंडी के चारों तरफ माताएं बहनें एकत्र हो जाती हैं, दीपदान किया जाता है और लोक आंचलिक भाषा में विविध प्रकार के मांगलिक गीतों को गाते हुए माताएं व्रत के अंतर्गत पूजन करती हैं। सारा पूजन करने का, कर्मकांड करने का अधिकार वहाँ पे केवल माताओं बहनों को होता है। पुरुष वर्ग केवल एक सहायक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। यहाँ पर पौरोहित वर्ग की, आचार्य वर्ग की महत्ता भी गौड़ हो जाती है, निषिद्ध नहीं है। दूसरे दिवस पे अरुणोदय कालीन वेला में जब सूर्यार्घ होता है तो बहुत जगह आचार्य पुरोहित के दिशा निर्देशन में ही उन्हीं के मंत्रोच्चार से सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। उसके पश्चात व्रत का पारायण माताएं बहनें करती हैं। यह लोक मंगल का पर्व है जिसमें प्रकृति के सानिध्य की कामना की गई है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।